रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है, जैव मंडल रिसर्च प्रोग्राम जो होगा इसको हम बीआरपी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने छिपकली देखी है? आप लोगों ने छिपकली देखी है बेटा? देख, मैं छिपकली तो बनाना नहीं चाहता हूँ कि मुझसे बहुत छिप बनेगी नहीं, पर मान लो छिपकली, ठीक है बेटा, ये एक छिपकली है। बच्चे और मेरी प्यारी बिटिया लोग बहुत डरती है। डरना नहीं बेटा, बड़ा प्यारा जंतु होता है, छत से तुमको देखता रहता है, अकेले नहीं छोड़ता है तुम। एक ये छिपकली बेटा, मान लेते हैं छिपकली की पूंछ को तोड़ देते हैं बेटा, तो फिर से उग जाती है, फिर तोड़ते बेटा, फिर से उग जाती है। तो आपने देखा बेटा, छिपकली की पूंछ जितनी बार टूटती है उतनी बार फिर से उग जाती है बेटा। तो यदि कोई जीव अपने अंग को दोबारा उगा लेता है बेटा, इसे कहते हैं पुनरुत्थान, रीजनरेशन। और आपको बता दूं बेटा एक बहुत अच्छी जानकारी, हमारा जो लीवर होता है यकृत, उसके पास भी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। अगर आपका लीवर काट दिया जाए तो फिर से दोबारा बन सकता है, ठीक, रीजनरेशन हमारे अंदर होता है, पर सिर्फ लीवर में। तो जैसे हमने छिपकली की पूंछ काट दी तो दोबारा पूंछ उग जाती है बेटा, इसे कहते हैं पुनरुत्थान, ठीक। ये सिर्फ पूंछ में पाया जाता है और कहीं नहीं, गर्दन पे नहीं, हाथ पैर में नहीं, ठीक। कहलाता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है वो क्या कहलाएगा? दाता कहलाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकला है। इस पे इलेक्ट्रॉन आया है वो क्या कहलाएगी वस्तु? ग्राही कहलाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। समझ में आई सभी बच्चों को? जिसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है वो एक्सेप्टर या ग्राही, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो डोनर अमीबा। फिर क्या कहलाएगा? दाता कहलाएगा। डोनर या दाता, लेने वाला अमीबा। ग्राही क्या कहलाए? लेने वाला क्या कहलाएगा? ग्राही या अमीबा बहुखंडन भी करता है, द्विखंडन भी करता है। फिर क्या है? सममित अवयव। सममित अवयव, यदि आपने A' बराबर A दिखा दिया तो ये सममित अवयव हो गया। अगला क्वेश्चन है बीटी क्या है और ये कैसे निर्मित होता है। देखो आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर तीनों तरीके से आपने याद रखना है। मैं हमेशा आपको बड़े तरीके से याद करवा रही हूँ ताकि छोटे क्वेश्चन आपके बनते जाए, है ना। जब आपको बड़े क्वेश्चन आएंगे और बड़े तरीके से आंसर देना आएगा तब आप छोटे आंसर आसानी से बना सकते हैं। बीटी एक प्रकार का जीव विष होता है जो कि एक जीवाणु जिसे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस कहते हैं उससे प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो बीटी क्या है? बीटी क्या है? एक जीव विष होता है जो जीवाणु बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया सभी को? में एक जनक होगा, लैंगिक जनन जितने जीव करेंगे उसमें 2 जनक की आवश्यकता होगी। दूसरी पॉइंट क्या समझा बेटा हमने? अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में शरीर का निर्माण करने वाली कायिक कोशिका ही जनन कर देगी, जबकि अगर लैंगिक जनन की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो लैंगिक जनन करने वाले जितने जीव होते हैं उनके अंदर विशेष प्रकार की कोशिका बनती है जिसको हम कहते हैं जनन कोशिका। और उन्हीं जनन कोशिका का एक और नाम होता है युग्मक। चाहे जनन कोशिका बोलिए चाहे युग्मक बोलिए, दोनों एक ही चीज होती है। और इन्हीं युग्मकों के द्वारा, इन्हीं जनन कोशिका के द्वारा ही संतान का निर्माण होगा, किसी और कोशिका से नहीं होगा। एकदम आगे देखो, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? आप पढ़े हो ना, बैजुत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, परंतु गैल्वेनिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। देखेंगे अधिकांश उत्परिवर्तन है क्या होते हैं? अप्रभावी होंगे, हानिकारक होते हैं, जननीय होंगे या फिर ये सारे के सारे होते हैं। आपने अधिकांश उत्परिवर्तन को देखा है ना। जितने भी हमने मेंडलीय विकार पढ़े हैं, गुणसूत्रीय विकार पढ़े थे, तो आपने क्या देखा था? उनमें अधिकांश एक बात समान दिख रही थी, वो क्या थे? मोस्टली बच्चे डी की साइड जा रहे हैं, लेकिन ये डी आंसर नहीं होगा। आपको मैंने क्या बताया था? अप्रभावी होते हैं। हम जब भी किसी भी रोग के बारे में पढ़ रहे थे, मेंडलीय विकार, हीमोफीलिया, ये क्या है? एक अप्रभावी लिंग सहलग्न विकार है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 दोनों ही बराबर होते हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ प्लस या माइनस। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि प्रोटॉन के लिए हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 एंड इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू पावर -9। गेहूं के 4 प्रमुख किस्मों के नाम आपको बताने हैं। पहला अगर हम देखते हैं, पहली किस्म जो आपकी आएगी, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, कल्याण सोना। अब ये कल्याण सोना का गुण क्या
पहले देखेंगे, है ना। याद रखोगे जहां पर अधिक वर्षा होती है ना, जहां पर क्या होती है, अधिक वर्षा होती है, ठीक है, ये फसल क्या होती है, वहां पर उत्पादित होती है, ठीक है। दूसरी क्या आती है, सरावरी सोना आती है। अब ये सरावरी सोना में क्या गुण होते हैं, अगर हम इसके गुण की बात करते हैं तो ये क्या होती है, जल्दी पकने वाली फसल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किसकी, HD 28-24, ठीक है, क्या होती है, अधिक उत्पादकता होती है। इतनी बात क्लियर। मोती HD की, ठीक है, ये भी क्या है, गेहूं की एक फसल है, रोटी बनाने में, ठीक है, रोटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात आपने याद रखी। संग्रह पादपों तथा जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बताओ, पादप और जंतु की संयोजी कड़ी को क्या कहते हैं, बताएंगे। सही ऑप्शन